हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास एनसीईआरटी की बुक है ना मैथ्स की, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 5 कनेक्टिंग द डॉट्स से स्टार्ट कर रखा है। तो आज की क्लास में हम लोग ऑफ एंड्स एंड द एसेंस ये वाले टॉपिक से स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि हमारे पास पेज नंबर 109 पे है। इससे पहले हमने लास्ट क्लास में अपना मीन और मीडियन किया था, अगर आपको याद हो तो। फिर भी अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो पहले आप वो वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उनसे रिलेटेड चीज़ें आपको इस टॉपिक में भी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एज we have just seen the mean and median can give different perspectives on the data। हमने ये जाना था कि मीन एक अलग वैल्यू निकाल के देता है, मीडियन एक अलग वैल्यू निकाल के देता है। तो हम डेटा को डिफरेंट तरीके से एनालाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू मीन एंड मीडियन। एज पार्ट ऑफ एनालाइजिंग डेटा इट कैन ऑल्सो बी वैल्यूएबल टू लुक द वेरिएबिलिटी इन द गिवन डेटा, दैट इज इट एक्सट्रीम, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू। तो अगर हमारे को डेटा को एनालाइज करना हो तो सिर्फ मीन और मीडियन ही नहीं, हम उसकी वेरिएबिलिटी से भी उसको चेक कर सकते हैं। मतलब कि हम उसके एक्सट्रीम्स निकाल सकते हैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू की हेल्प से। नाउ हाउ टॉल इज योर क्लास? सपोज यू आर आस्क्ड द क्वेश्चन हाउ टॉल इज योर क्लास, व्हाट वुड यू से? मान लो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है हाउ टॉल इज योर क्लास, तो आप क्या कहोगे उसमें? द टेबल बिलो शो द हाइट ऑफ द स्टूडेंट इन ग्रेड 5 क्लास इन सेंटीमीटर। या बॉयज और गर्ल्स की क्लास 5th के कुछ बच्चे हैं, उनकी हाइट दे रखी है सेंटीमीटर में। तो we can visualize the data using a dot plot, identifying the and the pattern and look at the variability। हम क्या करते हैं, इस डेटा को विजुअलाइज करते हैं और इसको हम क्या करते हैं, इस डॉट प्लॉट पे पुट कर देते हैं। जैसे बॉयज़ की 147, 135, 130, 154, 128 ये सब हाइट है, तो होल क्लास की हाइट मैंने यहाँ पर पुट की। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये 147, 150 इन्हीं के बीच में लाई कर रही है, जो जो जहाँ पर है। जैसे 130 था तो 130 पे एक डॉट लगा दिया, उसी तरीके से। ठीक है, बॉयज़ और गर्ल्स की अलग अलग भी निकाला है और होल क्लास का भी निकाला है। बॉयज़ का ब्लू कलर के डॉट से रिप्रेजेंट किया है, गर्ल्स का ऑरेंज कलर से और होल क्लास का ग्रे कलर से। नाउ वी कैन ऑल्सो फाइंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। यहाँ पर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी फाइंड करेंगे। और हम लास्ट क्लास में जान के आए थे कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मतलब मीन और मीडियन ही होता है। ठीक है, नाउ द डॉट प्लॉट फॉर द होल क्लास फॉलोड बाय द डॉट प्लॉट फॉर द गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली आर शोन। तीनों चीज दे रखी है, होल क्लास का भी दे रखा है, बॉयज का भी और गर्ल्स का भी। द मीन एंड मीडियन आर गिवन एज शोन, आर ऑल्सो शोन फॉर ईच कलेक्शन। सबका मीन और मीडियन भी दे रखा है और आपको भी ये निकालना आता है। मीन का मतलब आपको पता है कि सबका टोटल करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो करना है। और मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू निकाल लेना है। ठीक है, अगर ऑड में वैल्यूज है तो आप इजीली निकाल सकते हो, और इवन में है तो बीच की दो वैल्यूज का क्या कर लेना है, आपको एवरेज निकाल देना है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये सारी चीजें दे रखी है। देखो होल क्लास का अगर मैं मीन देखूँ तो इतना है, मीडियन इतना है, लगभग सेम सेम सा ही, बहुत ही माइनर सा फर्क है। बॉयज़ का अगर मैं मीन देखूँ इतना है, मीडियन इतना है, बहुत थोड़ा सा फर्क इसमें है। गर्ल्स के में अगर मीन देखूँ इतना है, मीडियन इतना है, गर्ल्स की में मीडियन ज़्यादा है, मीन कम है। इनकी में मीन ज़्यादा है, नहीं इनकी में भी मीडियन ज़्यादा है और मीन कम है, सब में मीडियन ही ज़्यादा है। बट होल क्लास का जब कंपेयर किया तो बहुत स्लाइटली फ़र्क था, सिर्फ 0.6 का। ठीक है, नाउ वट कैन वी इन्फर फ्रॉम द डॉट प्लॉट्स एंड द सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स। हमको क्या क्या इन जो हमने ये डॉट प्लॉट किया है इससे हमारे को क्या क्या मिला। द फॉलोइंग पॉइंट कैन हेल्प आंसर द क्वेश्चन ऑफ हाउ टॉल द क्लास इज। ये हमने इसलिए तो बनाया क्योंकि हमारे को एक क्वेश्चन का आंसर करना था, हाउ टॉल द क्लास इज, हमारी क्लास जो है वो कितनी टॉल है वो बताना था। तो उसके लिए हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और ये डेटा हमने यहाँ डॉट प्लॉट पे प्लॉट किया। नाउ द बॉयज हाइट आर मोर स्प्रेड आउट एंड आर बिटवीन 128 एंड 158, and the girl's height lies between 136 and 156. Both the tallest and shortest in the class are boy। कह रहा अगर आप बॉय की हाइट देखो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 128 और 158 के बीच में लाई कर रही है सारी हाइट्स। लेकिन अगर आप गर्ल्स के में देखो यहाँ पर, तो गर्ल्स की में वो 136 से 156 के बीच में लाई कर रही है। तो देखो ये रहा 136, अगर आप यहाँ से शुरू करते हो, यहाँ से, और 156 यहाँ तक लाई कर रही है, ये 158 तक भी नहीं पहुँच। लेकिन एक चीज़ और आपको यहाँ बताई गई कि अगर आप टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट क्लास में बच्चा देखो तो वो बॉय ही मिलेगा आपको। कैसे? अगर आप टॉलेस्ट और शॉर्टेस्ट में देखो, शॉर्टेस्ट में 128 बॉय है और टॉलेस्ट में 158 जो है वो भी बॉय है। क्लियर? उसके बाद आपसे कह रहा है येट द बॉयज एवरेज हाइट इज लेस देन द होल क्लास एवरेज।
उसके बाद भी जो बॉयज़ की एवरेज हाइट है, मतलब उसका जो मीन है कितना है, 142.94 है, वो होल क्लास के मीन से कम है। और गर्ल्स का जो मीन है वो होल क्लास के मीन से ज़्यादा है। एंड ऑल्सो लेस देन द गर्ल्स एवरेज हाइट, गर्ल्स की एवरेज हाइट से भी बॉयज़ का एवरेज हाइट जो है वो कम ही है। वी कैन से गर्ल्स आर टॉलर देन बॉयज़ इन द क्लास, हम ये कह सकते हैं कि इस क्लास में जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से टॉलर हैं। मैं ये नहीं कह रही कि सारी ही गर्ल्स टॉलर है, क्योंकि एक बॉय ऐसा भी है जो टॉलर है, सबसे ज़्यादा वही उसी की हाइट है। ऑफ कोर्स दिस डज नॉट मीन्स एवरी गर्ल इज टॉलर, तो मतलब ये नहीं है कि हर एक गर्ल हर एक बॉय से टॉलर, बट ऑन एन एवरेज गर्ल्स ज़्यादा हैं जो टॉलर है, बॉयज़ कम है। ठीक है। नाउ फॉर बॉयज़ हाइट, मीन जो है वो मीडियन से ज़्यादा है, इंडिकेटिंग अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यू ऑन द लोअर साइड। लेकिन फॉर गर्ल्स हाइट टू, मीन जो है वो मीडियन जो है वो मीन से ज़्यादा है, उस केस में भी ज़्यादा है, इंडिकेटिंग अ स्मॉल इन्फ्लुएंस ऑफ वैल्यूज ऑन द लोअर। तो बहुत स्लाइटली ही फ़र्क है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के केस में, बॉयज़ और गर्ल्स के केस में जो मीडियन है वो मीन से ज़्यादा है। ठीक है। नाउ हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर टॉलर देन द क्लास एवरेज हाइट, क्लास की जो एवरेज हाइट है वो कितनी है आपके पास, 144.4 है। इससे कितने बच्चे टॉलर हैं, तो 144 से कितने बच्चे बड़े हैं वो आपको यहाँ बताना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 बच्चे ऐसे हैं जो एवरेज हाइट से ज़्यादा हैं। ठीक है। नाउ हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर देन क्लास एवरेज हाइट, क्लास की जो एवरेज हाइट है उसमें बॉयज कितने उससे ज्यादा है, हाउ मेनी, यहाँ पर है हाउ मेनी बॉयज आर टॉलर ना, तो कितने बॉयज का, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, गर्ल्स 7 है और बॉयज 8 है। क्लियर। नाउ द नेक्स्ट इज हाउ लॉन्ग इज अ मिनट, टू ग्रुप्स ऑफ चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू एस्टिमेट द लेंथ ऑफ 1 मिनट। तो ग्रुप्स थे बच्चों के, उनसे बोला गया कि आप क्या करो, एस्टिमेट बताओ कि 1 मिनट की कितनी लंबाई है। दे स्टार्ट बाय क्लोजिंग देयर आईज एंड देन ओपन व्हेन दे थिंक 1 मिनट हैज पास्ड। वो क्या करने लग गए, अपने मतलब प्रॉपर देखने लग गए, जब 1 मिनट पास हो रहा चल रहा था, 1 मिनट ये सुई, तो अपनी आँख खोल बंद करके ऐसे देख रहे थे। ऑफ कोर्स दे आर नॉट सपोज टू काउंट वाइल देयर आईज आर क्लोज, तो वो उस टाइम पे तो काउंट नहीं कर पाए होंगे ना जब उनकी आईज क्लोज होगी। द डॉट प्लॉट्स बिलो शो आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स द चिल्ड्रन ओपन देयर आईज। अब जो डॉट प्लॉट्स है वो ये रहा, ये आपको बता रहा है कि कितने टाइम के बाद, हाउ मेनी सेकेंड्स के बाद उन्होंने अपनी आईज जो है वो ओपन की है। ठीक है। तो अगर आप ग्रुप ए और ग्रुप बी का यहाँ पर मीडियन और मीन देखें ना एक बारी, तो आप देखोगे बहुत स्लाइटली फर्क है दोनों में, कुछ ज्यादा नहीं है। ग्रुप ए की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर देखो 58.21 है, जबकि उसका मीडियन जो है वो एग्जैक्ट 60 है। ठीक है। अब ग्रुप बी में जो आपका मीन है वो इतना है और मीडियन है इतना है, ये दोनों बिल्कुल पास पास ही है, मीन और मीडियन। तो हम देख के ये कह सकते हैं कि दोनों ग्रुप में लगभग सिमिलरली सेंट्रल टेंडेंसी है, बस ग्रुप बी जो है वो स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू ग्रुप ए। ठीक है। अब वो आपसे कह रहा था आपको यहाँ पर उनकी वेरिएबिलिटी कंपेयर करनी है, उनके डेटा की, कि क्या है उनकी सेंट्रल टेंडेंसी आपको कंपेयर करनी है। तो सेंट्रल टेंडेंसी तो हम कंपेयर कर चुके हैं, अगर हम वेरिएबिलिटी की यहाँ पर हम बात करें तो जो ग्रुप ए है ना, तो अगर आप वहां पर देखो तो वो अराउंड 55 टू 60 सेकेंड्स के बीच में है ये सारा डेटा, है ना। इससे आगे बहुत ही जो वैल्यूज जो जा रही है आपके पास 65 तक है, सॉरी 55 टू 65 तक है ज्यादातर, उसके आगे बहुत रेयर जा रही है। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ग्रुप ए है वो लेस वेरिएबिलिटी है उसके अंदर। ठीक है। पर कंसिस्टेंसी उसके अंदर बहुत ज्यादा है, मोर कंसिस्टेंसी है। सिमिलरली अगर मैं ग्रुप बी की यहाँ पर बात करूं तो जो वो डेटा है वो 45 से स्टार्ट होके 45 46 से स्टार्ट होके 70 सेकेंड्स तक तो लगभग जा ही रहा है, उसी के बीच में ज्यादा घूम रहा है, 45 टू 70 के बीच में। 70 के आगे तो आप देखो सिर्फ दो ही है यहाँ पर डेटा जो प्लॉट हुआ हुआ है, तो इसका मतलब इसके अंदर ग्रेटर वेरिएबिलिटी है। क्लियर।
सेंटर में अगर आप देखो तो यहाँ बहुत सारी वैल्यूज हैं इसके अंदर सेंटर में, ठीक है ना। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो ग्रुप ए और ग्रुप बी है, दोनों में अगर हम उनकी परफॉर्मेंस देखें तो दोनों में लगभग सिमिलर परफॉर्मेंस है, अगर हम उनमें ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं तो। बस हम ये कह सकते हैं कि जो मेरा ग्रुप ए है वाज मोर कंसिस्टेंट, वो कंसिस्टेंट थोड़ा सा ज्यादा है और लेस वेरिएबिलिटी है उसके अंदर, जबकि ग्रुप बी जो है क्या शो कर रहा है, शोड ग्रेटर वेरिएबिलिटी, उसमें वेरिएबिलिटी ज्यादा है, काफी ज्यादा उसके अंदर वेरिएशन है। एक ही मतलब ग्रुप बी के अंदर ही काफी ज्यादा आप देख लो ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है यहाँ पर, तो वेरिएशन इसके अंदर काफी ज्यादा है। क्लियर। चलिए अभी आगे आपसे क्या कह रहा है इसके अंदर, नाउ जीरो मीडियन रन्स स्कोर, ये क्या है, इन अ क्रिकेट मैच कैन अ टीम्स मीडियन runs scored by a player be 0 but the team's total score be 407/10। कह रहे एक क्रिकेट मैच है, क्या ऐसा हो सकता है कि जो टीम के मीडियन है, जो मीडियन है उनके रन्स का, जो भी प्लेयर्स ने रन्स लिए वो 0 हो सकता है, जबकि उनका टोटल स्कोर था 407/10। तो इन yesterday match the median run, so in a yesterday match the median run scored by England's player was 0 yet the team scored 407 for the loss of 10 wickets। कह रहे जो yesterday में जो मैच हुआ था तो जो मीडियन था रन, जो जितने भी स्कोर किए गए थे इंग्लैंड प्लेयर ने वो 0 थे, जबकि टीम ने टोटल 407 स्कोर किए थे 10 विकेट्स पे। तो इन द सेकंड टेस्ट मैच फॉलोइंग इंडियाज 587 इन द फर्स्ट इनिंग इंग्लैंड स्कोर 407/10। तो इसका मतलब अकाउंटिंग फॉर द एक्स्ट्रास द एवरेज रन स्कोर्ड बाय द प्लेयर इन दिस इनिंग इज 407 minus 19 divided by 11 is equals to 35.27। तो उन्होंने क्या किया यहाँ पर, ये आपको बताया गया कि 10 विकेट्स पे 407 रन स्कोर किए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने यहाँ पर उसका एवरेज निकाल दिया है, तो जो उनका एवरेज आया वो आया 35.27, ठीक है। अब यहाँ पर बात होती है क्या जीरो हो सकता है, तो जीरो वर्सेस नो वैल्यू, जैसे सपोज अ प्लेयर स्कोर 57 13 0 84 51 27 इन अ सीरीज, नोटिस दैट द प्लेयर प्लेड मैच 3 एंड स्कोर 0 रन वेयर एज द प्लेयर डिड नॉट प्ले मैच 5। यहाँ पर आपसे कह रहा है एक चीज का ध्यान दो, जब प्लेयर ने मैच 3 खेला तो एक भी स्कोर नहीं लिया था, 0 रन थे, और मैच 5 तो उसने खेला ही नहीं है। तो वी कंसिडर द टोटल नंबर ऑफ मैचेस टू बी 6 एंड नॉट 7। तो हम टोटल नंबर ऑफ मैचेस कितने कंसिडर करेंगे, 1 2 3 4 5 6 कंसिडर करेंगे, 7 कंसिडर नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि उसने एक मैच तो खेला ही नहीं है, तो जो मैच नहीं खेला हम उसको कंसिडर कैसे कर सकते हैं, है ना। तो अगर हम इसका एवरेज निकालते हैं तो हम 57 प्लस 13 प्लस 0 प्लस 84 प्लस 51 प्लस 27 करेंगे। अब डिवाइडेड बाय 6 करेंगे, ना कि 7 करेंगे। क्लियर। नाउ सीता हैज अ मैंगो ट्री in her backyard. The number of mangoes the tree gave every month over the last year from January to December is 0 0 8 24 41 16 5 0 0 0 0 0 रिस्पेक्टिवली। यहाँ पर एक गर्ल है सीता, जो उसके बैकयार्ड में एक मैंगो ट्री है ना, तो वो जो मैंगोज देता है जनवरी टू दिसंबर, वो जो लास्ट ईयर से रिकॉर्ड कर दिया हर महीने का डेटा, वो इस अकॉर्डिंग देता है। If we want to find the mean or median number of mangoes per month, it would be appropriate to consider only the month where when mangoes are expected to grow। तो अगर हमारे को किसी भी मतलब महीने का मीन या मीडियन निकालना हो, ठीक है, पर मंथ का निकालना हो, तो हम वही कंसिडर करेंगे जिसमें मैंगो ग्रो हुए हैं। जैसे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर है, तो जनवरी और फरवरी में तो ग्रो ही नहीं हुए थे, और लास्ट में दिसंबर नवंबर अक्टूबर, ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पर अगस्त सितंबर, इनमें भी ग्रो नहीं हुए थे, तो हम इन्हें कंसिडर नहीं करेंगे। हम सिर्फ वैल्यूज लेंगे 8 24 41 16 और 5, क्योंकि इनमें ही जो हमारे मैंगोज हैं वो ग्रो किए थे। तो जब भी हम मीन और मीडियन निकालेंगे तो हम इन्हीं वैल्यूज को लेके निकालेंगे। तो इसका मतलब जो जीरो जिसमें होता है हम उसको कंसिडर फिर नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ अब आपसे यहाँ क्या कह रहा है, अ मीन फुट
ये भी आपको एक पूरी हिस्ट्री दे रखी है, इसमें भी कुछ भी नहीं है, आप एक बार रीड करना, आप इसे रीड करोगे तो आपको एक बार में आसानी से समझ में आ जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर फिगर इट आउट के क्वेश्चंस की। तो यहाँ पर टोटल आपको इसके अंदर 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक विजुअलाइजिंग डेटा शुरू है, तो इसको नेक्स्ट क्लास में करेंगे फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को। आज आप ये वाला टॉपिक कर लो, बट ये जीरो वाला बिल्कुल ध्यान से करना, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं कि जीरो कंसिडर करना है या नहीं करना है, तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।